गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का सत्संग हमारा गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है। आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर सुने। आज के हमारे इस सत्संग के वचन हैं, साईं जब तुम मोही बिसरावत, भूली जात भव जाल जगत मां, मोही नाही कुछ भावत। यह गुरु घर की बानी है। आज के इस सत्संग में गुरु साहेब उन लोगों को समझा रहे हैं जो परमात्मा की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आओ आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और सत्संग का पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि परमात्मा की तलाश बुद्धि से नहीं होती, हृदय से होती है। बुद्धि से जो खोजते हैं, खोजते बहुत हैं पर पाते कुछ भी नहीं। हृदय से खोजो भी ना तो सिर्फ पुकार उठे, सिर्फ प्यास उठे। जहां बैठे हो वहीं परमात्मा का आगमन हो जाता है। प्रेमी को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेमी को खोजने नहीं जाना पड़ता। परमात्मा खोजता हुआ चला आता है। लेकिन यह बड़ी बात उल्टी है। ज्ञानी खोज खोज कर भी नहीं खोज पाता और भक्त बिना खोजे पा लेता है। इसीलिए बात थोड़ी बेबुझ है, दीवानगी की है, पागलपन की है, पर प्रेम पागलपन का ही निचोड़ है। कहते हैं जो ना काबे में है महदूद, ना बुत खाने में। खोजने वाले कहाँ जाएंगे? या मंदिर जाएंगे या मस्जिद। खोजने वाला जाएगा ही बाहर। खोज का मतलब ही होता है बाहर। खोजने वाला चारों दिशाओं में भटकेगा, जमीन में खोजेगा, आकाश में खोजेगा। और जो ना मंदिर में सीमित है, ना मस्जिद में, ना काबा में, ना कैलाश में, उसे तुम कैसे खोजोगे काबा में? उसे तुम कैसे खोजोगे कैलाश में? उसे खोजने गए, उसी में भूल हो गई। उसे खोजने गए, उसमें ही तुमने पहला कदम गलत उठा लिया। खोजने तो उसे जाना पड़ता है जो कहीं महदूद हो, कहीं सीमित हो, जो किसी दिशा में अवरुद्ध हो, जिसका कोई पता ठिकाना हो, जिसकी तरफ इशारा किया जा सके कि यह रहा, उंगली उठाई जा सके। परमात्मा तो सब जगह है, इसीलिए उसका कोई पता तो नहीं है। ना उत्तर, ना पश्चिम, ना पूरब। परमात्मा पूरब में नहीं है, पूरब परमात्मा में है। ना परमात्मा पश्चिम में है, पश्चिम परमात्मा में है। परमात्मा वहां नहीं है, परमात्मा यहां है। तुम परमात्मा को खोजने जाते हो, उसी में भटक जाते हो, क्योंकि तुम परमात्मा में हो। जैसे चली मछली सागर की खोज में और सागर में है मछली, खोज ही भटकाएगी, खोज ही ना पहुंचने देगी। जिस दिन उससे मिलन होता है, उस दिन बड़ी हैरानी होती है। सुंदर से सुंदर मंदिरों में नहीं पाया जिसे, परंपरा से पूजित तीर्थों में नहीं पाया जिसे, उसे अपने टूटे घर में पाया। अपने इस छोटे से घर में पाया उसे। उस दिन भरोसा नहीं आता, विश्वास भी नहीं आता कि जिसे हम खोजने चले थे वह खोजने वाले में ही छिपा था। और जब तक हम खोजते थे तब तक हम भटकते थे। प्रेमी खोज छोड़ देता है, प्रेमी सिर्फ पुकारता है,
जैसे छोटा बच्चा रोता है, खोजने जाए तो कहाँ जाए, असहाय भी है, अभी चल भी तो नहीं सकता। और आदमी इतना ही असहाय है, परमात्मा की यात्रा पर चलने वाले पैर हमारे पास कहाँ, सामर्थ्य कहाँ, शक्ति कहाँ। यह अहंकार ही है जो तुमसे कहता है कि खोजो तो मिल जाएगा। यह अहंकार ही है जो तुम्हें भरमाता है, भटकाता है। रोओ, भक्त कहता है खोजो, पुकारो, जैसे छोटा बच्चा अपने झूले में पड़ा ही पुकारता है। जाए तो जाए कैसे, न जाने की सामर्थ है, न उठने की सामर्थ है। लेकिन उसके रोने की आवाज सुनकर माँ दौड़ी चली आती है। फिर माँ और बच्चे में तो थोड़ी दूरी भी है, उतनी भी दूरी तुम में और परमात्मा में नहीं है। तुम जिसे खोजने चले हो वह तुम्हारा स्वरूप है। गहन पुकार की जरूरत है, तीव्र पुकार की जरूरत है। बस तुम्हारे ही प्राणों को छेद जाती है बिजली की कौंध की भांति। और इसी टूटे घर में, इसी खंडहर में, जिसे तुमने कभी मंदिर की तरह सोचा भी न था, और तुम्हारे तथाकथित साधु संत तो तुम्हें इस शरीर की निंदा सिखा रहे हैं। वे तो कह रहे हैं इसी शरीर के कारण तुम भटक गए हो, और जिन्होंने जाना है उन्होंने इसी शरीर में उसे जाना है। फिर यह शरीर कैसा ही हो, काला हो कि गोरा हो, स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो, जवान हो कि बूढ़ा हो, भेद नहीं पड़ता। इसी में छिपा है परमात्मा, इसी टूटे घर में छिपा है। चैतन्य उसका ही दूसरा नाम है। तुम्हारे भीतर जो दिया जल रहा है होश का, यह उसकी ही उपस्थिति है। कहते हैं मिलती है उम्रे अबद इश्क के मैं खाने में। यह प्रेम की मधुशाला में जो प्रविष्ट होता है वही इस राज को समझ पाता है, और उसे ऐसी उम्र मिल जाती है जिसका कोई अंत नहीं। जो शाश्वत मिल जाता है उसे अमृत मिल जाता है। अमृतस्य पुत्रः, उसे अनुभव होता है कि मैं अमृत का ही बेटा हूं, कि मैं उसी से आया हूं, वही हूं, उसी तरफ जा रहा हूं, उसी में हूं और उसी का हूं। भटकूं तो भी उसी में भटक रहा हूं, भूल जाऊं तो भी उसी में हूं। बिल्कुल स्मरण ना रहे तो भी उससे दूर जाने का उपाय नहीं है। भक्त के प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि मौत को भी उसमें डुबा लेता है। मौत समाप्त हो जाती है, उसके प्रेम में ही मौत मर जाती है। प्रेम एकमात्र स्वर है शाश्वता का। प्रेम एकमात्र अनुभव है अमृत का। मंदिर और मस्जिद में मतवालों के लिए जगह ही ना थी, वहां तो होशियार अड्डा जमा कर बैठ गए हैं। वहां तो चालबाज, चतुर, चालाक, पंडित, पुरोहित, अज्ञानी मालिक होकर बैठ गए हैं। वहां पियक्कड़ों को कौन घुसने दे, वहां प्रेमियों को कौन घुसने दे। वहां तो प्रार्थनाएं थी, औपचारिक हो गई। उन प्रार्थनाओं से अब आंसू पैदा नहीं होते। वहां तो पूजा भी जड़ हो गई। पैर नाचते नहीं, हृदय में नृत्य नहीं होता। आरती उतरती है, आदमी अछूता का अछूता रह जाता है। फूल चढ़ जाते हैं, प्राणों का फूल अनचढ़ा रह जाता है। पाखंड हो रहा है, प्रार्थना नहीं हो रही। प्रार्थना तो प्रेम में ही हो सकती है, और प्रेम के कोई नियम नहीं होते। प्रेम की कोई मर्यादा नहीं होती, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती।
प्रेम के कोई बंधे हुए ढंग नहीं होते, प्रेम तो सहज होता है। एक बार पागल होने की हिम्मत तो जुटाओ, भरे तो तुम्हारी आंखें आंसुओं से, भरे तो तुम्हारा हृदय पुकार से, प्यास से, और कर देगा वह तुम्हें मस्त। और तुम्हारे हृदय की प्याली में जिस दिन उसकी निगाहें पड़ेंगी, पुकारो तो सही, रो तो सही, गुनगुनाओ तो सही, नाचो तो सही, नियम तो छोड़ो, मर्यादा तो छोड़ो, थोड़े सहज स्फूर्त बनो, स्वाभाविक बनो। न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, बस आदमी। बस उतना काफी है, उतना पर्याप्त है। एक असहाय शरण भाव की मेरे खोज से कुछ भी ना होगा। अब तू मुझे खोज, मैं तो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जीवन जीवन बीत गए, एक इंच भी यात्रा पूरी ना हो सकी। अब तो बैठ गया थक कर, अब तू ही हाथ बढ़ा। यही भक्ति का बुनियादी आधार है। परमात्मा खोजे भक्त को, आप देखे तो सही, रब्बे मोहब्बत क्या चीज है। कहते हैं यह प्रेम का राज, यह प्रेम का रहस्य, यह प्रेम का रस। स्वाद क्या है देखे तो सही। और ऐसे दीवानों, जगजीवन जैसे दीवानों के पास अगर तुम्हें बैठना हो जाए तो जरा उनकी कहानी में अपनी कहानी मिला लेना। उनके गीत में अपना गीत डुबा देना। उनके प्रेम में अपने प्रेम को मिला लेना। उनके साथ नाचना, उठना, उनके साथ गा उठना। और जब कभी ऐसी कोई मधुशाला जागती जीती, जब कभी कोई ऐसा अलमस्त फकीर नाचता गाता, जब कहीं मधु पर मधु कलश ढाते जाते हैं, तो तुम यह मत समझो कि भक्त ही पाते हैं। मंदिरों और मस्जिदों में बैठे हुए पुजारी और पंडित भी तड़पते हैं, आ नहीं पाते, क्योंकि उनके न्यस्त स्वार्थ वहां अटके हैं। उनके सारे स्वार्थ वहां जुड़े हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन ईर्ष्या तो जागती है, जलन तो पैदा होती है। उस जलन का लक्षण कि वे इस तरह की मधुशालाओं का विरोध करते हैं। नहीं तो क्या पड़ी मंदिर मस्जिद में बैठे हुए लोगों को मेरे विरोध की क्या पड़ी। पंडित पुजारी को मुझसे क्या लेना देना है। मैं अपना गीत गाऊंगा, विदा हो जाऊंगा, वे अपना काम करे। नहीं, लेकिन वे बड़े बेचैन हैं। उनको भी ईर्ष्या जग रही है, कुछ घट रहा है और वे चूके जा रहे हैं। इतना साहस भी नहीं है कि जीवन के छोटे मोटे स्वार्थों को छोड़कर आ सके। गुरु साहिब कहते हैं, यह मैं तुमसे कह दूं, परमात्मा से कह रहे हैं वे, कि यह मैं तुमसे कह दूं कि जब तुम मुझे बिसार देते हो तब ही मैं तुम्हें भूल जाता हूं। यह बड़े मजे की बात। गुरु साहिब कह रहे हैं कि जब तुम मुझे बिसार देते हो तब ही मैं भूल जाता हूं तुम्हें। याद रखना, जब तुम मुझे याद कर लेते हो तब मैं तुम्हें नहीं भूल पाता हूं। सब तुम्हारे हाथ है। याद करो तो तुम याद करते रहो मुझे। भूल जाओ तो मैं भूल जाता हूं। मैं इतना असहाय हूं कि याद भी मेरे बस में नहीं है। इतनी भी मेरी सामर्थ नहीं है कि तुम्हें याद करूं। खोजने की तो बात छोड़ो, रोकर तुम्हें पुकारूं, इतनी भी शक्ति नहीं है। वह तो जब कभी तुम मुझे याद आ जाते हो तो मैं जानता हूं
कि जरूर तुमने मुझे याद किया होगा, नहीं तो तुम मुझे याद भी आ सकते थे, इसका मुझे भरोसा नहीं है। और जब मैं भूल जाता हूँ तब मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे बिसरा दिया। यह प्रीति भरा उलाहना देखा, यह सिर्फ भक्त ही हिम्मत कर सकता है। यह शिकायतें देखी, यही प्रार्थना भरी शिकायत देखी। यह निर्णय निवेदन देखा, यह समर्पण की अंतिम पराकाष्ठा देखी। सब छोड़ दिया, सब, प्रार्थना भी, स्मरण भी। तभी मैं संसार में उलझ जाता हूँ। ध्यान रखना, दोष तुम्हारा है, मेरा नहीं। मैं तो अबुझ हूँ। बच्चा अगर खो जाए मेले में तो दोष किसका है? बच्चे का कि उसकी माँ का कि उसके पिता का? ज्ञानी की यह हिम्मत नहीं है, ज्ञानी की अकड़ है। ज्ञानी कहता है कि अगर मैं तुझे भूल गया तो मैं भूल गया, समझना। ज्ञानी कहता है मैं भूल गया हूं तुझे, याद करूंगा, खोजूंगा, तपस्या करूंगा, व्रत नियम उपवास साधूंगा, साधना, और एक दिन सिद्धि होगी। मैं ही तुझे याद करूंगा, मैं ही तुझे पाऊंगा। भक्त कहता है ना तो मैं तुझे पा सकता, ना तुझे याद कर सकता। इतना जानता हूं कि कभी कभी जरूर तू मुझे याद करता होगा, क्योंकि अनायास ना मालूम किस ओर, किस किनारे से तेरी याद मेरे भीतर आ जाती है। मुझे कोई कारण मेरे भीतर नहीं दिखाई पड़ता, मेरे भीतर कोई जड़ नहीं दिखाई पड़ती जिसमें से वह सुरती पैदा होती हो। लगता है कहीं तेरे तरफ से आती है। मेरी तो हालत ही ऐसी है। यह भी क्या मंजर है, बढ़ते हैं ना हटते हैं कदम, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। ऐसी मेरी दशा है, हिल डुल भी नहीं सकता। मेरी सामर्थ्य इतनी छोटी है, एक छोटी बूंद सागर की तलाश पर निकले भी तो क्या निकले, ना मालूम किन मरुस्थलों में कहाँ खो जाएगी। बूंद की सामर्थ्य क्या है, सागर की खोज करे। यह तो सागर ही उसे उठा ले तो उठा ले। कहते हैं यह भी क्या मंजर है, बढ़ते हैं ना हटते हैं कदम। तक रहा हूं दूर से मंजिल को मैं, मंजिल मुझे मिले। देखता रहता हूं टकटकी बांधे, लेकिन फासला ऐसा लगता है कि अनंत। मैं पहुंच सकूंगा इतनी यात्रा करके इस दूर के तारे तक? यह मेरी सामर्थ नहीं है, यह मेरा बस नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी तू बड़े पास से सुनाई पड़ता है। समझ मुझे कुछ नहीं पड़ता, तूने पुकारा या तू खुद मेरे पास से गुजरा। हृदय के बिल्कुल पास से, इतने पास से कि हृदय के भीतर से ही कोई आवाज आती है, भर लेती है मुझे, आलिंगन ले लेती है मुझे। कोई गंध छिटक जाता है मुझ पर, कोई गीत बरसा जाता है मुझ पर। मगर कभी कभी ऐसा होता है, जरूर तेरे कारण होता होगा। मेरे कारण होता तो सदा कर लेता। समझना, अगर मेरे बस में होता तो 24 घंटे कर लेता। तेरी याद भी है प्यारे, तेरी याद भी, यादें जाना भी अजब रूह फजा आती है। यह भी एक रहस्य है, कब आती है कब जाती है, क्यों आती है क्यों नहीं आती। कभी तो चाहता हूं और नहीं आती, और कभी ना चाहे उतर आती है, अनायास है। भक्त चकित होता है,
भक्त सदा आश्चर्य विमुग्ध होता है। कभी ऐसा प्रसाद बरसता है कि उस पर कि यह तो सोच भी नहीं सकता कि यह मेरे प्रयास का परिणाम है। कोई तालमेल नहीं, प्रयास इतना छोटा है और प्रसाद इतना बड़ा है कि इसमें संबंध जुड़ता नहीं, कार्य कारण का संबंध नहीं जुड़ता। भक्ति की चेष्टा ना कुछ बूंद जैसी और भक्ति की उपलब्धि सब कुछ महासागर जैसी। इसमें कुछ संबंध नहीं है कार्य कारण का। कुछ मैंने पुकारा इसीलिए तू मुझे मिल गया, ऐसी भूल भरी बात भक्त नहीं कह सकता। मौत भी आती है तो भी मेरे हक में जीवन बन जाती है। दुख भी आता है तो मेरे हक में सुख बन जाता है। कांटा भी चुभता है तो मालूम नहीं किस चमत्कार से उसे फूल बना जाता है। भक्त के जीवन में दुर्घटनाएं भी सौभाग्य होने लगती है। इसीलिए भक्त कहता है ये मेरे किए नहीं हो रहा, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब कहते हैं तुम तब समझ पाओगे जो मैं कह रहा हूं जब पहचान होगी अपने असल की, जब पहचान होगी परमात्मा की, तब तुम समझ पाओगे। अपना किया तो रंच मात्र था और जो मिला है वह अपार है। कोई संबंध हमारे कृत्य में और हमारी उपलब्धि में नहीं है। साधना और सिद्धि में कोई संबंध नहीं है। इसीलिए भक्ति कहती है प्रयास से नहीं मिलता परमात्मा, प्रसाद से मिलता है, उसकी ही अनुकंपा से मिलता है। जब वह तुम्हें चरण में लेता है, जब अचानक वह तुम्हें झुका लेता अपनी शरण में, तुम्हारे झुकने से तुम ना झुकोगे। तुम जो भी करोगे उसमें तुम्हारा अहंकार ही बढ़ेगा। जो भी उपवास करोगे तो अहंकार बढ़ेगा, योग साधोगे तो अहंकार बढ़ेगा। तुम जो भी करोगे तुम ही करोगे ना। तुम्हारे करने से तुम्हारा कर्ता पुष्ट होगा। तुम अगर अकर्ता होकर भी बैठ जाओगे, तुम कहोगे मैं कुछ नहीं करता, तो भी कर्ता पुष्ट होगा। भीतर से तुम कहोगे कि देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं अकर्ता हो गया हूं, लेकिन मैं बनेगा। इसी मैं के बाहर जाने का क्या उपाय है? और समस्त धर्मों ने कहा है मैं के बाहर जो गया वहीं परमात्मा में मिल गया। इसीलिए तो सब कुछ कहकर गुरु साहिब अंत में कहते हैं कि प्यारे अगर परमात्मा की तलाश है तो बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह तो तेरे अंदर है, हर घट घट में व्यापत है। तू बाहर क्यों भटकता फिरता है? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में बाहर तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि परमात्मा तो तेरे भीतर है। बाहर तो केवल जरिया है। अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो तो उसे भीतर तलाश करो, अपने अंदर तलाश करो। जाओ किसी पूरे गुरु की शरण में, उनसे भेद लेकर के परमात्मा की खोज में लग जाओ। बाहर भटकने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जो कुछ मिलेगा अपने अंदर मिलेगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, अंत में एक छोटी सी बेनती आप सभी से और की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।